दोस्तों DSSB की तरफ से टीचर की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। स्क्रीन पर आप देख पा होंगे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड DSSB। यहाँ पर देखिए वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर कंबाइंड एग्जामिनेशन 2025 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी लेवल की पोस्ट है। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 17/9/2025 17 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर तक ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे। ठीक है, अगर आप फॉर्म फिल करना चाहें फॉर्म फिल कर सकते हैं। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी लेवल की ये पोस्ट है। पोस्ट कोड 802/25। नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। एक है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की नेम ऑफ डिपार्टमेंट के लिए और दूसरा है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल की पोस्ट, काउंसिल के लिए पोस्ट। पे स्केल लेवल 6 है। कितनी पोस्ट हैं टोटल हैं 1180 पोस्ट। PWD की 61 पोस्ट हैं। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्या है तो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड सेकेंडरी डिप्लोमा इन 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी 10+2 प्लस में 2 साल का डिप्लोमा यानी DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED मांगा गया है। प्लस DLED हो चाहे तो BLED हो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन 4 साल वाली डिग्री हो, ठीक है, या फिर 2 साल का डिप्लोमा हो आफ्टर 12th। और इसके अलावा CTET पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET कंडक्टेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CTET पास होने चाहिए। और इसके अलावा मस्ट है पास्ड हिंदी उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। हिंदी और इंग्लिश या उर्दू या पंजाबी इनमें से कोई एक सब्जेक्ट की पढ़ाई आपने की हो 12th लेवल पर, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी कितनी रहेगी तो 35,400 से 1,12,000 के बीच में सैलरी रहने वाली है। ठीक, एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर 30 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। एज में छूट भी मिल रही है। ये रही एप्लीकेशन फ़ीस एंड मोड ऑफ पेमेंट 100 रुपये 100 रुपीज़। ये किसके लिए है? जनरल और OBC के लिए। SC और ST PWD एक्स सर्विसमैन एग्जाम्प्टेड फॉर्म पेइंग एप्लीकेशन फ़ी इनके लिए 0 फीस है, कोई फ़ीस नहीं है। और पेपर के बारे में देखें टीयर वन का जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2 घंटा। टोटल क्वेश्चंस MCQ 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। टोटल मार्क्स ग्रांड टोटल 200 नंबर के 200 क्वेश्चंस होंगे। ठीक, टोटल क्वेश्चंस 200। सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस ये है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रहेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रहेंशन। 20 मार्क्स ईच, 20 नंबर के 5 सेक्शंस हैं, 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स का। सेक्शन B में MCQ ऑफ 1 मार्क ईच बेस्ड ऑन NCT करिकुलम, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग फॉर्म फिल करना चाहें तो ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं 16 अक्टूबर तक। 100 रुपये फ़ीस है जनरल OBC और EWS की, बाकी सभी की 0 फीस रहेगी। 1180 टोटल पोस्ट है। मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर होनी चाहिए और टोटल पोस्ट है 1180। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12 के बाद में DLED हो या फिर BLED हो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन 4 ईयर और इसके साथ में CTET पास आप होनी चाहिए। CTET क्वालिफाई हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करना हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म अप्लाई आपको करके दिखा देंगे। दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ जानना हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी स्टेट के छात्र फॉर्म भर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।